बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। बृहस्पति देव के देवताओं का गुरु होने के कारण ही इस दिन को गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की बृहस्पति देव के रूप में पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार व्रत का महत्व। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। गुरुवार को व्रत और उपवास करके यह कथा पढ़ने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार उपवास करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने पर व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। पौष माह को छोड़कर किसी भी हिंदी महीने से बृहस्पतिवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष से करना शुभ माना जाता है। नियम के अनुसार बृहस्पतिवार के लगातार 7 या 16 व्रत रखने चाहिए तथा 8वें या 17वें बृहस्पतिवार को उद्यापन किया जाता है। लेकिन इस बीच यदि महिलाओं को मासिक धर्म होता है तो उन्हें उस बृहस्पतिवार का व्रत को छोड़कर अगले बृहस्पतिवार से व्रत की गिनती करनी चाहिए। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। अगर ये पूजा केले के पेड़ के सामने कर रहे हैं तो छोटा पीला कपड़ा चढ़ाएं। पूजा के लिए एक लोटे में जल रखिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालकर भगवान या केले के पेड़ को स्नान कराएं। इसके बाद उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डाल दें और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पर इसे डाल दें। भगवान का हल्दी या चंदन से तिलक करें, पीला चावल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाकर व्रत कथा पढ़ें। कथा के बाद उपले पर हवन करें। गाय के उपले पर घी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर लें, उस पर हवन सामग्री डालें, गुड़ और चने की आहुति दें। 5, 7 या 11 ओम गुण गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। कथा और चालीसा पढ़ें और फिर आरती उतारें। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। किस रंग के कपड़े पहनें? बृहस्पति देव को पीला रंग अति प्रिय है, इसीलिए बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर पीले वस्त्र ना हो तो नारंगी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। गुरुवार या बृहस्पतिवार पूजा मंत्र। हर बृहस्पतिवार को निम्नलिखित में से किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें। पहला मंत्र शांताकारम भुजंग शयनम पदम नाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यानम नगम्यम। दूसरा मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः। तीसरा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चौथा मंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पांचवा मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। छठा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। सातवां ओम क्लीं बृहस्पतये नमः। आठवां ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ऐं श्री
बृहस्पतये नमः। 10 ओम गुण गुरुवे नमः। गुरुवार व्रत उद्यापन विधि। नंबर 1, इस व्रत का उद्यापन करने के लिए सुबह समय से उठकर तैयार हो जाएं और पूजा घर में गंगा जल को छिड़क कर अच्छे से साफ कर लें और ध्यान रखें कि पीले वस्त्र ही पहनें। पूजा घर को साफ करने के बाद या अलग से आसन लगाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद मंदिर या अपने घर के आसपास स्थित केले के पेड़ की पूजा अर्चना करें। जल चढ़ाकर दीपक जलाएं। फिर षोडशोपचार पूजन विधि से विष्णु जी का पूजन करें। अब घर आकर या वहीं बैठकर कथा करें। उसके बाद प्रसाद लोगों में बांटें। उसके बाद श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करके यदि कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी मांगें। गुरुवार व्रत उद्यापन विधि के लिए आवश्यक सामग्री: धोती 1 जोड़ा, पीला कपड़ा 1.25 मीटर, जनेऊ 1 जोड़ा, चने की दाल 1.25 किलो, गुड़ 250 ग्राम, पीला फूल या फूल माला, दीपक 1, घी 250 ग्राम, धूप 1 पैकेट, हल्दी पाउडर 1 पैकेट, कपूर 1 पैकेट, सिंदूर 1 पैकेट, बेसन के लड्डू 1.25 किलो, मुनक्का किशमिश 25 ग्राम, कलश 1, आम के पत्ते, सुपारी, श्रीफल, पीला वस्त्र, केला, विष्णु भगवान की मूर्ति, केले का पेड़। षोडशोपचार पूजन में निम्न 16 तरीके से विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। नंबर 1, ध्यान आवाहन। मंत्रों और भाव द्वारा भगवान का ध्यान किया जाता है। आवाहन का अर्थ है पास लाना। इष्ट देवता को अपने सम्मुख या पास लाने के लिए आवाहन किया जाता है। इष्ट देवता से निवेदन किया जाता है कि वे हमारे सामने हमारे पास आए, कि वह हमारे इष्ट देवता की मूर्ति में वास करे तथा हमें आत्मिक बल एवं आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें ताकि हम उनका आदरपूर्वक सत्कार करें। नंबर 2, आसन। इष्ट देवता को आदर के साथ प्रार्थना करें कि वो आसन पर विराजमान हों। नंबर 3, पाद्य। पाद्यम अग्र्य दोनों इस समान छू सकें। भगवान के प्रकट होने पर उनके हाथ पांव धुलाकर आसमन कराकर स्नान कराते हैं। 4 नंबर, अर्घ्य पाद्यम। अर्घ्य दोनों ही समान छू सकें। भगवान के प्रकट होने पर उनके हाथ पांव धुलाकर आसमन कराकर स्नान कराते हैं। 5 नंबर, आसमन। आसमन यानी मन, कर्म और वचन से शुद्धि। आसमन का अर्थ है अंजलि में जल लेकर पीना। यह शुद्धि के लिए किया जाता है। आसमन 3 बार किया जाता है, इससे मन की शुद्धि होती है। 6 नंबर, स्नान। इष्ट देवता ईश्वर को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। एक तरह से यह ईश्वर का स्वागत सत्कार होता है। जल से स्नान के उपरांत भगवान को पंचामृत स्नान कराया जाता है। 7 नंबर, वस्त्र। ईश्वर को स्नान के बाद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भाव रखा जाता है कि हम ईश्वर को अपने हाथों से वस्त्र अर्पण कर रहे हैं या पहना रहे हैं। यह ईश्वर की सेवा है। 8 नंबर, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत का अर्थ जनेऊ होता है। भगवान को समर्पित किया जाता है। यह देवी को अर्पण नहीं किया जाता है, यह सिर्फ देवताओं को ही अर्पण किया जाता है। 9 नंबर, गंधाक्षत। अक्षत अखंडित चावल, रोली, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल। 10 नंबर, पुष्प फूल माला।
जिस ईश्वर का पूजन हो रहा है उसके पसंद के फूल और उसकी माला। 11 नंबर धूप धूप बत्ती। 12 नंबर दीपक घी का। 13 नंबर नैवेद्य, भगवान को मिठाई का भोग लगाया जाता है, इसको ही नैवेद्य कहते हैं। 14 नंबर तांबूल, दक्षिणा, जल और आरती। तांबूल का मतलब पान है, यह महत्वपूर्ण पूजन सामग्री है। फल के बाद तांबूल समर्पित किया जाता है। तांबूल के साथ में पूंगी, फल, सुपारी, लौंग और इलायची भी डाली जाती है। दक्षिणा अर्थात द्रव्य समर्पित किया जाता है। भगवान पाव के भूखे हैं, अतः उन्हें द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्य के रूप में रुपये, स्वर्ण, चांदी, कुछ भी अर्पित किया जा सकता है। आरती पूजा के अंत में धूप, दीप, कपूर से की जाती है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आरती में 1, 3, 5, 7 यानी विषम बत्तियों वाला दीपक प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर मंत्र पुष्पांजलि। मंत्र पुष्पांजलि मंत्रों द्वारा हाथों में फूल लेकर भगवान को पुष्प समर्पित किए जाते हैं तथा प्रार्थना की जाती है। भाव यह है कि इन पुष्पों की सुगंध की तरह हमारा यश सब दूर फैले तथा हम प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताएं। 16 नंबर प्रदक्षिणा और नमस्कार। स्तुति और प्रदक्षिणा का अर्थ है परिक्रमा। आरती के उपरांत भगवान की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज सूर्य या घड़ी की चाल अनुसार करनी चाहिए। स्तुति में क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा मांगने का आशय है कि हमसे कुछ भूल गलती हो गई हो तो आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इस तरह पूजन करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं।